गाइए। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। आप सभी पुण्य आत्मा, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। अब तक की बात में किसी को समझने में, मंदिर जाने से मत समझ लेना भगवान मिल जाएंगे। मन मंदिर में भगवान को झांको, वो तो सांसों में बसा हुआ है। यार की तस्वीर दिल में बसा रखी है, यार की तस्वीर दिल में बसा रखी है। जब भी जी चाहा दीदार कर गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, भगवान था, भगवान है, जो मिला हुआ है। इसलिए जैसे कई लोग भोजन में स्वाद को सबसे अधिक महत्व देते हैं, उसी तरह बहुत से लोग राम कथा, कृष्ण कथा में मन की भूमि का मनोरंजन करते हैं। कैसे? मतलब बहुत से लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं, वो क्या सोचते हैं, हम संत महात्मा की सेवा करेंगे। क्या सेवा करोगे? हम क्या सेवा करेंगे? हम उनके लिए कुछ ले जाएंगे, कुछ दे आएंगे, ये उनकी सेवा है। अगर किसी गुरु की, किसी संत की सेवा करनी है तो सत्संग का एक एक शब्द हृदय के अंदर अमृत के समान पीने लगिए। यही परमात्मा की सेवा है और यही गुरु की सेवा है। अब आगे बढ़ना चाहूँगा। विषयी व्यक्ति राम कथा को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से सुनते हैं। आप देखिएगा, यहाँ पर विराजमान कितने लोग कितनी बार सुंदरकांड के अंदर गए होंगे। वहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, वहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, वहाँ राम कथा का पाठ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? मनोरंजन हो रहा है। मन बिगड़ा हुआ है तो मनोरंजन भी बिगड़ा हुआ हो रहा है। मन अगर भगवान का है तो एक एक शब्द हृदय में उतर रहा है। तो राम कथा को भी लोग वाग, कृष्ण कथा को भी संसार में लोग मनोरंजन के उद्देश्य से सुनते हैं। उनके लिए राम कथा केवल कान और मन का विषय है। राम कथा सुनकर मन की एक प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है, रसानुभूति होती है। ये विषय व्यक्ति की वृत्ति है, लेकिन विषय को साधक और साधक को सिद्ध बना देना राम कथा की सच्ची सार्थकता है। अब आपको जो बताने जा रहा हूँ एक ही लाइन में समझिएगा। गुरु की सार्थकता कब? अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक आत्मा को आते शरीर से हैं, उन्हें आत्मा की अनुभूति करा दे और उनका परमात्मा के साथ संबंध बना दे। जैसे ब्राह्मण लोग कन्या का वर से विवाह कराते हैं, लड़की का लड़के का विवाह कराते हैं,
आप क्या कहते हैं, संबंध। हालांकि आजकल तो संबंध पहले बने हुए होते हैं। खाली ब्राह्मणों को तो बोलते हैं पंडित जी फटाफट ख़त्म कराओ फेरे, ज़्यादा टाइम मत लगाना, आपको 500 रुपये ज़्यादा देंगे। ऐसे ही आप हम लोग, बहुत से लोग तो मैंने देखा है सत्संग में 7 दिन की सप्ताह में 1 दिन जाना जरूरी है, वो बुरा मान जाएंगे। अरे तुम्हारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा ये जीवन दिया तुम्हारे को अपनी प्राप्ति के लिए, हम उसको भी धोखा दे रहे हैं। तो सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य कौन? जो साधक की भांति जाता है और सिद्ध बन कर के आता है, जिसके लिए कहा गया कि पारस अरु संत में बड़ोई अंतर जान। पारस क्या करता है? लोहे को सोना बना देता है। और संत करे आप समान। संत के संपर्क में आने से ये शिष्य संत बन जाता है, आत्मज्ञानी बन जाता है, परमात्मा का प्रेमी हो जाता है। पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। मैं बार बार टोकता रहता हूँ क्योंकि मन हमारा भटकता रहता है। हमारा मन भटकता रहता है, सुनते सुनते भी न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। रामचरितमानस में राम कथा के अंत में कल भी मैंने कहा था 7 प्रश्नों का तात्पर्य यही कि कथा सुनने के पश्चात इस कसौटी के आधार पर, अब ध्यान सुनिएगा, किसी ने 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ किया, हाँ किया, बस एक बार इस कसौटी पर लिए हम स्वयं को देखें इसका फल हमें मिल रहा है या नहीं, हम स्वस्थ हुए कि नहीं, हम राम के प्रेमी बने कि नहीं। ना ना, प्रेमी तो हम परिवार के ही हैं, प्रेमी तो हम काया और माया के ही हैं। फिर राम कथा नहीं सुनी, फिर हम सत्संग में नहीं आए, फिर हम खाली अपने मन को धोखा देने के लिए जैसे मंदिर में जाकर के समझते हैं दर्शन कराए। खाली दर्श स्पर्श नहीं, रसो वही साह बनना है। मजे की बात ये, आप आते तो हैं शरीर में बैठकर और यहाँ पर परमात्मा का बन करके जाएं, तब रस का आनंद है। तो जैसे मैंने कहा, भोजन की सार्थकता, व्यक्ति की स्वस्थता, भोजन के बाद भी यदि व्यक्ति को शक्ति और स्वास्थ्यता प्राप्त नहीं हो रही है तो सिंपल सी बात है, प्रश्न उठता है भोजन में कहीं ना कहीं कोई कमी है। व्यक्ति में ही पचाने की शक्ति नहीं है। 2 चीज़ें हैं, हम इतना गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं जो हमारा शरीर पचा नहीं पा रहा है। जिस भोजन से आपका शरीर स्वस्थ ना हो वो भोजन आपके शरीर के लायक नहीं है। ठीक इसी प्रकार भगवान की कथा सुनने के बाद ऐसा ही प्रश्न उठना चाहिए जिसे रामचरितमानस में राम कथा के बाद उठाया गया, मानस रोग। अब ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोग इतने दिनों से सत्संग में हैं और मैंने आपसे कहा था आप कुछ दिन की ये मानसिक रोग रह गए हैं। इस समाप्ति के बाद अगर आपके मन में रोग रह गए तो मैं यही मानूंगा या तो मेरे में कमी थी बताने में, या आपने एकाग्रता से सुना नहीं, मनन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। भाई दोनों में किसी में तो कमी है। या तो मरीज ने, कहते हैं ना जब डॉक्टर कहता है परहेज क्या क्या करना है, या तो परहेज नहीं किया, वही ममता, वही मोह, वही आसक्ति करते रहे। जो शुरू में कहा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनः उपजई बहुसूला। ये मोह कैंसर का फोड़ा है और आप और हम सब लोग हमने मानसिक चिकित्सा समाप्त कर दी
और ममता मोह आसक्ति खत्म नहीं हुई, तो इसका मतलब दो में से एक में कमी थी। या तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, हमने गुरु के वचनों पर, सत्संग पर ध्यान नहीं दिया, या हमने उसका सेवन नहीं किया, या फिर गुरु में कमी है। कहीं ना कहीं तो कमी है। इसलिए अभी निवेदन कर रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आने वाले ये हफ्ता भर चले, 10 दिन चले, मुझे नहीं पता है, अगर यहाँ पर भी आप एकाग्र हो जाएंगे तो भी आपको पुराने 4 महीने का लाभ पूरा मिल जाएगा। तो जैसे मानस में राम कथा के बाद प्रश्न उठाया गया कि मानस रोग, मन के रोग। अब बताओ, मानस तो पढ़ी, रामचरित मानस तो पढ़ी और मन के रोग नहीं मरे, फिर काहे की रामायण पढ़ी? कौन सा मन, कौन सी मानस? उसके निदान का उद्देश्य हमें ये दिखाना है, राम कथा सुनकर हम स्वस्थ हुए या नहीं हुए, हमें आत्मज्ञान हुआ या नहीं हुआ। यदि हमारे अंतःकरण में, अंतःकरण माने हमारे चित्त में राम कथा से स्वाद और तृप्ति के साथ साथ स्वस्थता की भी अनुभूति हो रही है, यानी तुम्हें आत्मज्ञान होता जा रहा है, आत्म अनुभूति होने लगी है, तो समझ लेना आपका राम कथा सुनना मानसिक रोगों का मरना है। और यदि केवल स्वाद हो रहा था परंतु मन की बीमारी दूर ना हो, तो समझ लेना चाहिए हमने राम कथा को पचाने की क्षमता नहीं है, या फिर राम कथा केवल मनोरंजन के उद्देश्य से परोसी गई है। इसलिए भोजन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ये आत्मा का भोजन है। बार बार सोचो, 4 मास हो गए आपकी इस सेवा को करते हुए, लेकिन ये मन अभी भी माया के अंदर फंसा पड़ा हुआ है, टक्कर मारता रहता है इधर से उधर। कैसे कल्याण होगा हमारा? मंदिर जाने से तो कल्याण हुआ नहीं, पूजा करने से तो कल्याण हुआ नहीं, गुरु अपनाने से तो कल्याण हुआ नहीं। भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, हम शरणागति भी नहीं कर पाए। क्या कारण? हम मन के गुलाम हैं। और जो व्यक्ति मन का गुलाम होता है उसका कल्याण कैसे होगा? आप सोचें, आप हम लोग सब सोचें, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति मन का गुलाम है उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ, अभी पूरा मौका है, आप हम लोग बार बार सोचें कि हमें अपना कल्याण करना है या नहीं करना है। अच्छा, धोखा हम ना तो भगवान को दे सकते, ना हम किसी संत महात्मा को धोखा दे सकते हैं। डॉक्टर ने दवाई लिखी, हम नहीं खाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? हम गुरु की बात नहीं मानेंगे तो गुरु क्या करेगा? हम मंदिर जाएंगे, भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो मंदिर जाने से भगवान क्या करेंगे? तो हमें ये लगता है जैसे मूर्ति नहीं बोलती, मूर्ति नहीं बोलती, इसी प्रकार से ये मत समझना परमात्मा सब कुछ नोट कर रहा है। आप हम लोगों के एक एक भाव को नोट करता है भगवान। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, कोशिश करो जागृति के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आने वाले हफ्ता 10 दिन अगर आपके मन के रोग नहीं मरे तो आपने 4 मास तक मैं चिल्लाता रहा, हे पुण्य आत्माओं एकाग्रचित होकर सुनो, हे पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनो, और आप
थैला उठाकर बाजार में भागते रहे। क्या मतलब? हम तो कहीं नहीं गए, सत्संग मन से जाते रहे। जिसे कहते हैं ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये हमारा और आपका मन इतना हरामी है कि मंदिर में जाकर के भी, पूजा में भी तुरंत संसार में भागने लगता है। तो कल्याण होगा कैसे? अब आप सोच के देखो, अगर वाकई में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, वाकई में, तो एकाग्रचित्त होना पड़ेगा। आत्मज्ञान का आपको अधिकार है, आपको आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा, अन्यथा ये जीवन बेकार चला जाएगा। अब आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। जैसे शरीर के संदर्भ में ये सत्य है कि व्यक्ति स्वस्थता के लिए सजग रहे। हम दवाई रात को, डॉक्टर ने कहा 2 बजे लेनी है, हम रात को 2 बजे अलार्म लगाते हैं, 2 बजे दवाई लेते हैं। मलहम दिन में 4 बार लगानी है, 4 बार लगाते हैं। आँख में दवा 3 बार डालनी है, 3 बार डालते हैं। तो जैसे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम सजग रहते हैं, तो मन के संदर्भ में ये और भी अधिक सत्य है। व्यक्ति सदा अपने मन की परीक्षा करता रहे। आप बताइए, आपके मन का मैं तो दृष्टा नहीं बन सकता। मैं जब आपसे निवेदन करता हूँ, एक ही बिस्तरे पर लेटे हुए पति पत्नी एक दूसरे के मन को नहीं देख सकते। दोनों का मन अलग अलग चिंतन कर रहा है। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पति पत्नी एक दूसरे का मन नहीं देख सकते, माँ बाप बच्चों का मन नहीं देख सकते, दफ्तर में मालिक स्टाफ का मन नहीं देख सकता। लेकिन आप अपने मन के दृष्टा बनिए। आप तो अपने मन को देख सकते हो ना, मन के साक्षी बन सकते हो ना, कि मेरा मन सत्संग में है या संसार में है। सत्संग में है, आत्मा का भोजन पा रहा है, या संसार में भटक रहा है। देखो, आप सब लोगों ने बहुत जगह सत्संग सुना होगा। मैं कोई इसमें अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैं आपको बार बार चेताता रहता हूँ, हे पुण्य आत्मा, एकाग्रचित्त होकर सुनिए, होश में सुनिए, मन के साक्षी बनिए। क्यों? मेरा परमात्मा मुझे बार बार नॉक करता रहता है, बोल बोल बोल, और मैं आपको बोलता रहता हूँ। तो उसी प्रकार से आप और हम लोग मन के संदर्भ में अधिक सत्य व्यक्ति सदा अपने मन की परीक्षा करता रहे। मन की परीक्षा क्या मतलब? मन में मेरे भगवान और गुरु हैं या संसार है? पता चल जाएगा मन कितना पवित्र है, कितना पवित्र है। मन में तरंगे कैसी आ रही हैं, जिसे कहते हैं ना संत महात्मा, मन की तरंग मार लो। कौन सी तरंग मार लो? भगवान की तरंग नहीं, सत्संग की तरंग नहीं, रामायण की तरंग नहीं, ये संसार के विचार। और आपके मन में सुबह से उसका फोन नहीं आया, उससे बात नहीं हुई, आज खाना नहीं खाया, यानी ये सारा दिन हो जाता है। इसी को कहते हैं यो मन मेरो बड़ो हरामी। हमारा मन कितना बिगड़ा हुआ है। और देखिए, मन की परीक्षा कौन लेगा? आप ले सकते हैं। अपने मन की परीक्षा करते रहें। इस संदर्भ में फिर एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। भरत जी का चरित्र सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण है। यद्यपि विभिन्न पात्रों के माध्यम से रामचरितमानस में
साधना का तत्व प्रकट किया गया। परंतु जिस रोग की चर्चा अभी चल रही है, हर्ष और विषाद सबसे जटिल रोग है। ये किसी टेस्टिंग में नहीं आता। उसके संदर्भ में सर्वाधिक विस्तृत चर्चा यदि किसी चरित्र के माध्यम से की गई तो भरत जी का चरित्र है। भरत जी के चरित्र में हर्ष और विषाद, भरत जी के चरित्र में एक बड़ी सुंदर बात आती है। जब वो चित्रकूट से लौटकर अयोध्या आए, ध्यान से सुनो, आप हम लोग भी सत्संग सुनकर जाते हैं, मंदिर से आते हैं, परमात्मा का दर्शन करके आते हैं। तो भरत जी के चरित्र में एक बड़ी सुंदर बात आती है। जब वो चित्रकूट से लौट कर आए, और मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था, चित्रकूट का मतलब जब चित्त को कूट लो, जब आपका चित्त शुद्ध हो जाए, बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि, बिगड़ा हुआ चित्त, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तब समझिए मैं चित्रकूट के दर्शन। बहुत से लोग हमसे कहते हैं हम अयोध्या गए थे, हम चित्रकूट भी गए थे। मैंने कहा तो आपके चरण छू लेते हैं हम। बोले क्या मतलब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा आप चित्रकूट हो ही आए, इसका मतलब आपका चित्त शुद्ध हो गया है। बोले नहीं 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 नहीं। आप बताओ, ऐसे शरीर से आप वृंदावन जाओ या अयोध्या जाओ या चित्रकूट जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, रामेश्वरम जाओ, कहीं भी जाओ, ये तो शरीर का मनोरंजन हो रहा है। मन का ये खाली, जैसे पहले मैं देखता था स्त्रियां क्या करती थी, हमने क्या क्या दान कर दिया। हमारी सास ने कहा था 144 चीज़ें दान करनी है, हम डायरी में नोट करते रहते हैं। पानी की बूंद भी दान कर दो एक एक करके। कैसे करनी है? आंखों से भगवान के लिए रो करके। बताओ कौन करके दिखा सकता है? अगर दान करना है भगवान के लिए, 144 दिन रो करके दान करके दिखाओ, मैं समझ जाऊंगा कि आपको भगवान के प्रेम का लगन लग गई है। ये सब नौटंकियां हैं संसार की, और आज पूरा संसार इसी पागलपने में फंसा हुआ है। तो भरत जी जब चित्रकूट से लौटकर अयोध्या आए, आप और हम लोग भी तीर्थों से फिर घर में आते हैं। आए तो पूछा गया 14 वर्ष तक अयोध्या में भरत जी क्या कर रहे थे? आप देखिए, हम गुरु से मिलकर आए, गुरु से शरणागति होके आए, सत्संग सुन के आए, अगले दिन तक भी जागृति नहीं रह पाती, भूल जाते हैं। तो पूछा गया कि 14 वर्ष तक अयोध्या में भरत जी क्या करते रहे? उत्तर में कहा गया राज्य की सेवा करते रहे। अब दोनों सब नोट करो, ये सबके लिए प्रेरणा है। क्या करते रहे? राज्य की सेवा करते रहे। क्या मतलब? शरीर और संसार परिवार की सेवा करते रहे। उनका परिवार अयोध्या पूरा था, तो क्या करते रहे? राज्य की सेवा करते रहे, कर्तव्यों का पालन करते रहे, तपस्या करते रहे। अब कोई पूछेगा ये ऐसे कैसे हो सकता है कि राज्य की सेवा भी करते रहे फिर तपस्या क्यों करते रहे? आपको हमारे सामने ये प्रश्न है आज नया कि संसार में कैसे रहना है, सबकी सेवा और तपस्या। ये तप क्या है, तपस्या क्या है? उन्होंने तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? आप बताओ, उनको तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? रामचरितमानस में आया, बहुत सूत्र, गहरा सूत्र है। इस पर चर्चा कल करूंगा, आज केवल सुन लीजिएगा। लखन राम सिय कानन बसहीं, लखन राम सिय कानन बसहीं।
बहुत सुंदर चीज है। और भर तु भवन बसी तप तनु कसई। क्या मतलब? लक्ष्मण जी राम सीता के साथ 14 वर्ष बिना सोए रहे हैं, बिना सोए। उनकी पत्नी अयोध्या में नहीं सोई उर्मिला, और वो वहां नहीं सोए। इसी प्रकार भरत जी भवन बसी। आप सोच के देखो, अयोध्या में आकर भरत जी कैसे रहे 14 वर्ष तक। भवन बसी तप तनु कसई। अपने तन को सुध बुध भूल गए, ये तप था। और आप और हम सब लोग इस तन को चमकाते रहते हैं, इसको स्वस्थ बनाते रहते हैं। आत्मा का स्वस्थ नहीं, आत्मा का परमात्मा से प्रेम स्वस्थ नहीं, शरीर को स्वस्थ बनाने में लगे हुए हैं। शरीर की स्वस्थता की आवश्यकता क्या है? क्योंकि इस देह में हरि मिलते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, शरीर को अच्छा भोजन दीजिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप एकाग्रचित्त होकर के सत्संग को हृदयंगम कर सकेंगे। आज बहुत चर्चा की गई। चर्चा चालू कहाँ से हुई थी? द्वंद्व से। ये सारा संसार, आप और हम लोग बहुत बुरी तरह द्वंद्व में फंसे हुए हैं। हमें नजर नहीं आता है हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं, लेकिन फंसे हुए हैं द्वंद्व में। हम सब द्वंद्व में फंसे हुए हैं, लेकिन इस द्वंद्व से निकलना किसका काम है? हमारा काम है। इसे कौन निकलेगा? हम निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? भक्त के कार्य क्या होते हैं, इस पर 5 मिनट की लीला सुन लीजिए, और जिस किसी को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखिएगा। ध्यान से सुनेंगे। अब वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बांके बिहारी जी से असीम प्यार करता था। वो बांके बिहारी का इतना दीवाना था, सुबह शाम जब तक मंदिर ना जाए उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में वो जब भी भंडारा होता प्रमुख रूप से भाग लेता। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई, और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण की बांके बिहारी मंदिर में भी ड्यूटी लग गई। यानी उसी दिन बेटी का विवाह और उसी दिन बांके बिहारी मंदिर में ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि करे तो क्या करे, बेटी की शादी भी जरूरी है और बांके बिहारी की आज्ञा भी नहीं ठुकरा सकता। ब्राह्मण ने सोचा, अगर ये बात वो अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी। वो कहेगी, कोई क्या अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है? एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा तो नहीं होगी। ब्राह्मण बड़े परेशान हो गया। वो जानता था कि कुछ भी हो जाएगा, उसकी पत्नी उसे भंडारे में नहीं जाने देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वो अपने बांके बिहारी से नजरें नहीं चुरा सकता था। बेटी की शादी के दिन, ध्यान दो, बहुत गहरी लीला सुना रहा हूँ। ब्राह्मण अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले मंदिर पहुँच गया। मंदिर में जाकर प्यार से सबका भंडारा लगा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वो घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने उसे बोली, आओ चाय पी लो। वो बहुत थक चुके होंगे। वो क्या बोली, आप बहुत थक चुके होंगे, चाय पी लो। सोचने लगा, घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहे और ना ही परिवार के कोई सदस्य उसे कोई सवाल कर रहा है।
वो शादी में नहीं था, फिर भी पत्नी सही से उसे प्यार की बात कर रही है। ब्राह्मण ने भी सोचा, छोड़ो क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो हो गया, सब प्रभु की इच्छा। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है, इससे अच्छी बात क्या। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई, फोटोग्राफी शादी का एल्बम घर में आया। ब्राह्मण सोचा, इस शादी में तो मैं शरीक हुआ नहीं, चलो एल्बम देख लेता हूँ बेटी की शादी कैसे हुई। मगर वो क्या देख रहा है, इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीरें हैं। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बाके बिहारी को मन ही मन याद करने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी ऐसी कृपा। अगले दिन बाके बिहारी मंदिर में गया। अगले दिन बाके बिहारी मंदिर में गया, ध्यान से सुनिएगा, और जाकर खूब रोया भगवान के सामने। और बाके बिहारी से कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हारा नियमित सेवा करता रहूँगा। मैं मान गया प्रभु कि जो भगवान में भक्ति करता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि हर जगह बाके बिहारी खड़े हो जाते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इसलिए आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, कोई भी कार्य करो भगवान का मान के करो। अपना मान के करोगे तो पाप होगा, भगवान का मान के करोगे तो यही पुण्य होगा। अब राजकुमार जी को भजन सुनाना है, सुनाइए राजकुमार जी, सुनाइए प्रभु। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ से, जो भेजने वाले हैं यहाँ से, वही फिर वापस बुला रहे हैं, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बैठे हैं जो दान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो दान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं, उसी का फल अब
हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय गुरुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे भाई, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।